हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड, और ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 5 है। हमने हमारे पार्ट 4 में ये देखा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है एंड लाउडनेस एंड पिच में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, कि इन दोनों साउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये कौन से साउंड होता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल। और हम ये भी देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड अ म्यूजिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। सो आपने कभी ना कभी वर्ड ज़रूर सुना होगा ऑडिबल या फिर इनऑडिबल, कि आप मुझे ऑडिबल नहीं हो, मतलब कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यू आर इनऑडिबल, मतलब कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब होता है ऑडिबल मतलब सुनाई देना, हमारे कानों को जो साउंड सुनाई दे उसको कहते हैं हम ऑडिबल। जो हमें कानों को सुनाई ना दे उसको कहते हैं इनऑडिबल। अब पता कैसे चलता है कि कौन से साउंड हमें सुन पाएंगे हम, कौन से साउंड हमें नहीं सुनाई देगी। तो हमें ये तो पता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, क्या उनकी जितनी भी वाइब्रेशन होगी, मतलब उनकी जो साउंड होगी वो हमेशा हमें हमेशा सुनाई देगी, ऐसा है क्या? या फिर मैं जितनी भी आपको लाउडनेस दूँ एक साउंड की, मतलब कि कितनी भी लाउडनेस बढ़ा दूँ, क्या आपको हमेशा सुनाई देगी? सपोज़ मैं एक स्पीकर लिया, उसकी लाउडनेस बहुत एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल पे कर दूँ, मतलब कि 7-8 स्पीकर रख दूँ आपके साथ सामने, उन सब की वॉल्यूम 100 कर दूँ, मतलब कि बिल्कुल फुल कर दूँ, तो आपको क्या बिल्कुल सुनाई दे? कि आपके कान भी तो कैपेबल होंगे किसी चीज़ के कि आपके ईयर्स कितना डिटेक्ट कर सकते हैं उस वॉइस को। सो जो हमारे ह्यूमन ईयर्स होते हैं वो सिर्फ 20 हर्ट्ज़ के साउंड को ही सुन पाते हैं। अगर 20 हर्ट्ज़ से नीचे की होगी ना अगर वो फ्रीक्वेंसी उस वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। सो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, जिसका मतलब है 20 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ मतलब क्या था? हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कांट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर्स, और इस साउंड को कहते हैं हम साउंड्स। सच साउंड्स आर नॉन एज इनऑडिबल साउंड्स। मतलब कि वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब कि वो जो हमने क्या पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या है कि कितनी वाइब्रेशन हो रही है एक सेकंड में, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन एक सेकंड में 20 होगी तो हमको सुनाई देगा, वो साउंड ऑडिबल होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो वाइब्रेट 20 से कम टाइम्स में करे, मतलब कि 19 करे, 18 करे, 1 करे, 2 करे, हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं, हमें वो सुनाई देगा ही नहीं। अगर 20 हुआ या 20 से ऊपर क्रॉस किया, 21 हुआ, 23 हुआ, 24 हर्ट्ज़ हुआ, तो हमको वो ऑडिबल होगा, मतलब कि सुनाई देगा। लेकिन अगर 20 से लेस देन होगी फ्रीक्वेंसी, हमारी 20 हर्ट्ज़ से लेस होगी, तो हमें वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। सो ये तो रही हमारी मिनिमम इतनी वैल्यू चाहिए हमें 20 हर्ट्ज़। लेकिन मैक्सिमम हमें कितनी वैल्यू चाहिए कि हम कितना तेज़ साउंड सुन सकते हैं? वो होता है हमारा 20,000 हर्ट्ज़। हम मैक्सिमम इतनी हर्ट्ज़ की जो वैल्यू होती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं, जिसको हम या फिर हम 20 के लिख सकते हैं। इस 1000 को हमने क्या बनाया? के, मतलब कि हम 1000 को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना देख के कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। 20,000 हर्ट्ज़, इसको भी 20,000 हर्ट्ज़ से कहेंगे, तो इतनी हम मैक्सिमम वैल्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो हम उस साउंड को सुन ही नहीं सकते। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हमारी, कम से कम वैल्यू इतनी होनी चाहिए जो हम सुन पाएंगे, 20 हर्ट्ज़, इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मैक्सिमम 20 के हर्ट्ज़,
20,000 हर्ट्ज। तो ये तो रही हमारे ह्यूमंस की बात। अब देखते हैं जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल कितना सुन सकते हैं। सो जो हमारे एनिमल्स होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अबव की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब कि उनके जो ईयर्स होते हैं वो इतना सुन पाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये नहीं कि सारे एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी से भी ज़्यादा साउंड को सुन पाते हैं। हमारे ह्यूमंस कितने साउंड सुन सकते हैं मैक्सिमम इतना, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इससे ज़्यादा सुन पाते हैं, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमारे डॉग्स, ठीक है, डॉग्स ये इतना सुन पाते हैं। और ऐसे हम कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के वो होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पुलिस के पास सीटी होती है, वेसल होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, जिसकी वजह से अगर वो दूर से भी सीटी हो जाए तो उस इंसान को सुनाई दे जाए ईजिली। और जैसे जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ठीक है, जो पेट पर अल्ट्रासाउंड होता है, वो जो मशीन होती है उनकी, वो भी 20,000 हर्ट्ज से मैक्सिमम की होती है, वो भी ज़्यादा की होती है, ताकि जो शायद वो उसी से वर्क करता होगा, ठीक है, उतनी फ्रीक्वेंसी शायद उस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि उस इक्विपमेंट को चाहिए होती होगी। सो ऐसे भी हम यूज़ करते हैं। सो हमने ये टॉपिक तो पढ़ लिया। तो अब देखते हैं कि हमारा साउंड कब नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है और कब म्यूज़िक में, मतलब कि कब हमें वो अच्छा लगने लग जाता है और कब हमारे लिए बेकार जैसा वर्क करता है, ठीक है, हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। तो नॉइस एंड म्यूज़िक के अंदर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। नॉइस एंड म्यूज़िक। सो हम डेली हमारे आसपास क्या है, डिफरेंट तरह के साउंड को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या जितने भी साउंड होंगे वो हमें प्लीजेंट फील कराते हैं, मतलब कि हमारे अच्छे लगते हैं, हमें वो साउंड होता है कि हमारे कानों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जो साउंड होते हैं ना वो हमें डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना हमारे सर में दर्द हो गया, इतना शोर मचा रखा है, तो क्या होता है कुछ साउंड हमारे लिए प्लीजेंट फील कराते हैं, लाइक म्यूज़िक। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें अनप्लीजेंट फील कराते हैं, डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं। सो सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम आर नॉट। सपोज़ हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, हमारे साइड में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं थोड़ी देर बाद कि हमारे सर में दर्द होने लग गया, ये वो, तो हमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है ना। या फिर आप कभी ट्रैफिक वगैरह में फंसे हो तो जो हमारे ट्रक वगैरह के हॉर्न वगैरह होते हैं, कार वगैरह के, हमें कितना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है ना। या फिर कभी टीचर आके आपको कहती है डोंट मेक अ नॉइस, वो पागल तो है नहीं जो हमें ये कह रही है डोंट मेक अ नॉइस। वो नॉइस क्यों कह रही है, क्योंकि सपोज अगर एक बच्चा बोलेगा तो हमें उसकी बात समझ आएगी, ठीक है, हाँ वो ये कह रहा है, ठीक है, चाहे वो क्लियरली लाउड वॉइस में बोले हमें समझ तो आएगा। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे गिचड़ पिचड़ करते रहेंगे, मतलब एक दूसरे से बात करते रहेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, वो अनप्लीजेंट की चीज़, हमें सर में दर्द होने लगेगा। तभी तो टीचर्स कहती हैं, ठीक है। तो जो साउंड हमें अनप्लीजेंट फील कराएं वो क्या होते हैं, हमारे नॉइस। Sounds unpleasant sounds are called noise, ठीक है। जो अनप्लीजेंट हमें फील कराएंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉइस। लेकिन जो हमें प्लीजेंट फील कराएं वो क्या होते हैं, हमारे म्यूजिक। ये तो अनप्लीजेंट हो गए। जो प्लीजेंट साउंड्स कौन से होंगे, हमारे म्यूज़िक, लाइक म्यूज़िक। जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार हो गया, वो कितनी मेलोडियस वॉइस होती है उनकी, ठीक है, कितने अच्छे लगते हैं हमें, मतलब कि हमें कोई स्ट्रेस फील नहीं होता, बहुत ही प्यार से वो गाने बजते हैं, तो क्या होता है वो हमें प्लीजेंट फील कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही सॉन्ग्स लगातार बजते रहें तो वो क्या हमारे लिए प्लीजेंट होगा, नहीं। सो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नॉइस पॉल्यूशन के अंदर सारे टॉपिक्स उसमें देखेंगे। सो अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 6 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।